जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 शेयर के रिजल्ट्स के। जी हाँ, बिग रिजल्ट्स। एफआई की लगातार बिक वाली, लेकिन उसके बाद भी कंपनियां दिखा रही हैं कुछ अच्छे रिजल्ट्स। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा, जिस पर कि आज एक वीडियो अभी एक 56 मिनट पहले अपलोड हुआ है। आप देख सकते हैं 56 मिनट पहले मैंने अपलोड किया, जहां पर 3 बहुत धाकड़ कंपनी, इसने इतिहास रच दिया। पहली कंपनी ने 4600% का प्रॉफिट है, और ये वीडियो आपको ओल्ड चैनल पर नहीं मिलेगा। जी हाँ, इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी पर नहीं मिलेगा, ये बुल एंड बेयर अड्डा पे है। यदि आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक, नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, जाके करें और इसको देखें। यहाँ पर 3 बहुत धाकड़, जिसमें पहली केमिकल की है, दूसरा जो देखेंगे एनर्जी, और तीसरी डिफेंस के दिग्गज। तो ध्यान रखें, इस चैनल पर भी बने रहें, क्योंकि कंटिन्यू अपडेट अब इनके ऊपर आने वाली है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए थोड़ा तेजी से नंबर देखेंगे। 7 कंपनियों के नंबर कोई छोटे नहीं होते हैं, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे क्या, टोटल इनकम, जो कि करोड़ों में है दोस्तों, और बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े बिजनेस की कंपनी, बिजनेस ग्रुप की। 751 करोड़, 751 करोड़ और 607 करोड़। क्वार्टरली इनकम फ्लैट है, बट ईयरली ग्रो हुई है। चलिए देखते हैं क्या सीधे खर्चे। अभी के खर्चे 492 करोड़, 444 करोड़ और 423 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ गए। दोस्तों, क्वार्टरली रेवेन्यू फ्लैट था, लेकिन खर्चे बढ़े हैं, तो ये थोड़ी सी तकलीफ की बात हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्ट कर लें। कंपनी का देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड 5-6। तो दोस्तों, ये रहा नंबर आपके सामने। अभी का प्रॉफिट 220 करोड़, एक क्वार्टर पहले 233। तो क्वार्टरली नंबर डाउन जरूर हुए हैं, बट ईयरली बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। 138 करोड़ से बढ़ के 220 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, इट इज़ ह्यूज अमाउंट, ज़बरदस्त। लेकिन नंबर क्या है, तो आप मेरे से पूछेंगे, तो मैं हमेशा से इसको इस तरह के नंबर को मैं मिक्स कहता हूँ। अब देखते हैं, या तो इस तरीके से रिएक्शन आता है क्वार्टरली या ईयरली। क्वार्टरली रिएक्शन डाउन होगा, ईयरली रिएक्शन हल्की फुल्की तेज़ी देखने को जरूर मिल सकती है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी है दोस्तों, है ना। लिस्टिंग पर ही इसमें अच्छा खासा मोमेंटम था। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन। दोस्तों, अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, रुपीज़ इन लाख में। अभी का सीक्वेंस एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। क्या देखने वाले हैं, टोटल इनकम, जो कि लाख में है। दोस्तों, मैंने हमेशा से आपको कहा है कि मेरा चैनल, जहां पर हर एक उस शेयर की बात होगी जिस पे हमने स्टडी की है। और क्यों, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि किस कंपनी ने क्या नंबर दिखाए। तो अभी 291 करोड़, 306, और एक साल पहले 252। तो क्वार्टरली नंबर डाउन हुए, ईयरली नंबर में ग्रोथ है। चलिए करोड़ में कन्वर्ट कर दिए। अब खर्चे देख लेते हैं करोड़ में क्या है। अभी 252, 253 करोड़, एक क्वार्टर पहले 264 करोड़ और एक साल पहले 216 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए हैं, बट ईयरली इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी क्या है, तो एक अच्छे सेगमेंट की कंपनी दोस्तों, है ना, टॉप ब्रांड है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्ट करके कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर आफ्टर टैक्स। मैं यहाँ चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि चार्ट हम देख नहीं पाएंगे आज, कंपनियाँ ज़्यादा है। अभी है 29 करोड़ के करीब, एक क्वार्टर पहले 31 करोड़ और एक साल पहले 26 करोड़। तो क्वार्टरली नंबर अगर हम कहें तो दोस्तों, यहाँ पर क्या फ्लैट है या गिरावट है, और ईयरली ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। तो ईयरली ग्रोथ है चीज़ें। जबकि दोस्तों, इनका समय था, अगर हम बात करें ना, तो इनका नंबर दिखने चाहिए थे बड़े। फ्लेयर राइटिंग एंड इंडस्ट्रीज़, आप जानते हैं अगर फ्लेयर क्या है, तो दोस्तों आप अच्छे जानते हैं, स्टेशनरी। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो क्या है, अगर आप देखें तो अप्रैल से लेकर हम बात करें तो जून, इनका सबसे टॉप कलेक्शन होना चाहिए, है ना। तो एक ये, अब एक अगला आखिरी हो रहा है कि अगर जून में नहीं हुए तो जुलाई, अगस्त और सितंबर वाले क्वार्टर में ये चीज़ें दिखेंगी। तो अभी थोड़ी सी चीज़ें सही नहीं रही मेरे हिसाब से, नंबर थोड़े और अच्छे होने चाहिए थे। देखें 50 सालों से काम कर रही कंपनी, 5 डिकेड्स। दोस्तों, अगली कंपनी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों उसके अनऑडिटेड नंबर्स हैं। सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। नंबर लाख में है, तो इसकी इनकम अलग अलग तरीके से होती है, क्योंकि दोस्तों ये इंश्योरेंस वाली कंपनी है। तो अदर इनकम वगैरह सब जोड़ के अगर हम देखें
तो यह नंबर क्या है, ये है टोटल इनकम। इसके नंबर थोड़े अलग तरीके से होते हैं दोस्तों, प्रीमियम वगैरह सब जुड़ती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम इसको लाख में बदलें, लाख को करोड़ में, तो 2179 करोड़, 2855 करोड़ और 2076 करोड़। तो क्वार्टरली नंबर डाउन हुए हैं, ईयरली नंबर जो है वो बढ़े हैं। अब इसमें क्या होता है, टोटल एक्सपेंसेस देखे जाएंगे। टोटल खर्चे इनके क्या है, तो धीरे धीरे करके हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं और इनके टोटल एक्सपेंसेस देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये रहे आपके सामने इनके खर्चे। अभी के खर्चे 2058 करोड़, 2042 करोड़ और 1993 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या हुए, बढ़ गए, कम हुए हैं सॉरी, और ईयरली खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्वार्टरली डाउन, ईयरली इंक्रीज। अब सीधे दोस्तों इनका ज़्यादा कुछ नहीं, हम आज चलेंगे क्या, प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट हमको देखना रहेगा, है ना। वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, यहाँ देखते हैं आपके सामने सीधे दिखा रहा हूँ मैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। थोड़ा सा ये रहा आपके सामने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी का अभी का प्रॉफिट कितना है, तो दोस्तों आपके सामने 138 करोड़, एक क्वार्टर पहले 115 और एक साल पहले 101। तो नंबर क्वार्टरली इंक्रीज हुए हैं, नंबर ईयरली भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी इंश्योरेंस सेगमेंट में दोस्तों नई कंपनी है, गो डिजिट इंश्योरेंस। क्या नाम है इसका, गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी। आज 28 तारीख में नंबर अभी तो बढ़िया देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगला शेयर फार्मा के अंदर काम करते नजर आता है, सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि थोड़ा जूम करके बात करते हैं, लाख में है। तो अभी की इनकम क्या है, तो दोस्तों यहाँ 150 करोड़, 168 करोड़ और 133 करोड़। क्वार्टरली नंबर कम हुए, ईयरली नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए इसके भी खर्चे देखते हैं सीधे। अभी के खर्चे कितने, 135 करोड़, 156 और 122। मतलब क्वार्टरली खर्चे डाउन, बट ईयरली खर्चे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्ट कर लें तो कंपनी का प्रॉफिट देखें आप, है ना, क्या है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये रहा दोस्तों आपके सामने कंपनी का प्रॉफिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो अभी है 11 करोड़ 83 लाख, एक क्वार्टर पहले 11 करोड़ 17 लाख और एक साल पहले 7 करोड़ 13 लाख। क्वार्टरली नंबर फ्लैट या इंक्रीजिंग मैनर में है, बट दोस्तों ईयरली जरूर ग्रोथ है और अच्छी ग्रोथ है ना। ज़बरदस्त तरीके से इसके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली है। एक छोटा सा शेयर दोस्तों, बजाज हेल्थ केयर, है ना, बजाज हेल्थ केयर के नाम से 28 तारीख, नाम पूरा आप नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पर, बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। दोस्तों अगली कंपनी जहां पर करोड़ों में ऑर्डर मिलते थे, अरबों में इसको ऑर्डर मिला है, इसने आज नंबर दिखाए, कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे क्या है यहाँ पर, टोटल इनकम। दोस्तों नंबर करोड़ में और बड़े नंबर है यहाँ पर। पहला नंबर क्या है, 5028 करोड़, 6892 और 4555 करोड़। मतलब क्या है, क्वार्टरली जो इनकम है वो डाउन हुई, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसके खर्चे। तो अभी खर्चे क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो अगर आप देखेंगे तो खर्चे आपको अभी देखने को मिलेंगे 4869 करोड़, 6550 और 4442 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 5 - 6, अभी का प्रॉफिट है 124 करोड़, एक क्वार्टर पहले 268 और एक साल पहले 87 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट क्या हुआ है, तो यहाँ पर डाउन हुआ, बट ईयरली प्रॉफिट देखें आप, डबल तो नहीं कहेंगे, नियर अबाउट 65% के करीब प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर क्वार्टरली निराशा है दोस्तों। कई बार कई लोगों का सवाल होता है कि सर बड़े बड़े प्रॉफिट मिलते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं इनको, है ना, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 1800 करोड़, लेकिन प्रॉफिट में क्यों नहीं दिखती कंपनी। तो दोस्तों नंबर तो दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे नंबर अच्छे क्यों नहीं आते, मैं भी कभी कभी नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम इनकी स्टडी करना बंद कर दें। दोस्तों अगला नंबर हम जिसका देखने जा रहे हैं उसका नाम है शंकर लाल रामपाल डाई कैम। मैं वहाँ से अपलोड नहीं करने के बजाय डायरेक्ट यहीं से, क्योंकि यहाँ अपडेटेड हो गया है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं ये जून की सेल है, ये एक क्वार्टर पहले की सेल है और ये एक साल पहले जून की है। तो देखिए यहाँ 122 करोड़ अभी, एक क्वार्टर पहले 106 और एक साल पहले 98 करोड़। तो यहाँ पर ईयरली सेल बढ़ी है, क्वार्टरली सेल बढ़ी है। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या, तो दोस्तों यहाँ पर हम सीधे देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह सब हटा के सीधे नेट प्रॉफिट। तो अभी के क्वार्टर में 4 करोड़ 24 लाख, एक क्वार्टर पहले 2 करोड़ 52 लाख। क्वार्टरली प्रॉफिट डबल होता हुआ नजर आ रहा है करीब करीब, और एक साल पहले 3 करोड़ 48 लाख। तो दोस्तों ईयरली भी प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्यों, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबे समय से ये परेशान रही है, कौन, शंकरलाल डाई कैम। हालांकि यहाँ पे अभी देखें अपडेट तो कोई ज़्यादा खास है नहीं, है ना, लेकिन पिछले कई समय से ये तकलीफ में है। कौन, शंकरलाल डाई कैम, जो कि डाई का काम करता है।
दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर है रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के। यहाँ भी अपडेट हो गए नंबर, इसलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। जून में देखें 744 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि मार्च के मुकाबले दोस्तों आधा हो गया। और जून 2024 में 558। तो यहाँ पर ईयरली रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली दोस्तों रेवेन्यू आधा हो गया। अब आप सोचें रेलटेल इतनी बड़ी कंपनी, और अगर इसके साथ ऐसा होगा तो प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए यहाँ प्रॉफिट भी देख लेते हैं हम। जूम करके अभी का प्रॉफिट 66 करोड़, एक क्वार्टर पहले 113 और एक साल पहले 49 करोड़ था दोस्तों। तो यहाँ पे ईयरली ग्रोथ है, बट क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो ये सब चीज़ों को आगे देखते हैं, आगे होता क्या है, इसको मार्केट कैसे लेता है। और दोस्तों इन सब के बाद ये 7 शेयर्स के रिजल्ट के बाद हम FIDI एक्टिविटी पे आ रहे हैं। आज 28 जुलाई देखें 6000 करोड़ रुपए का फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा है दोस्तों। कोई छोटी चीज़ नहीं बेची है। DI ने यहाँ 6 से 6700 करोड़ का खरीदा है। मतलब तमाचा हमारा ज़बरदस्त यहाँ DI ने FI के मुँह के ऊपर। ये बड़ी चीज़ है दोस्तों। हालांकि पिछले 25 तारीख में भी इन्होंने बेचा था दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1979 करोड़ का बेचा था, तो 2100 करोड़ की खरीदारी की है यहाँ पर FI के बेचने पर DI ने। इस खरीदारी के मायने क्या है, इस बिकवाली के मायने क्या है? तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स आज 1.5% के करीब टूटा है। 700 पॉइंट की गिरावट हुई दोस्तों। 5 डे में गिरावट और भी बढ़ी है। 3.88% स्मॉल कैप इंडेक्स टूटा है पिछले 5 दिन में। तो आप अंदाज लगा सकते हैं। और 1 मंथ में भी आप देखें अपने टॉप से स्मॉल कैप इंडेक्स 4.5% टूट कर बैठा है। 6 मंथ में दोस्तों उभरने की कोशिश जरूरी है, लेकिन देखें आप 1 ईयर के अंदर आपको सिनेरियो समझ में आएगा। जहाँ पे इस लेवल को टच करने की कोशिश करता है, इंडेक्स में गिरावट आ जाती है। आगे बात करेंगे गिरावट के पीछे रीज़न। देखें यहाँ मिड कैप सिंगल डे में यहाँ 333 पॉइंट की गिरावट हुई। हालांकि ये गिरावट स्मॉल कैप के मुकाबले कम है। 5 दिन में यह भी 2.5% है। 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें तो ये भी वैसे ही सेम उभर रहा है। लेकिन दोस्तों 1 ईयर के चार्ट में आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स जब ऊपर आने की कोशिश करता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि मार्केट को तकलीफ होने लगती है। दोस्तों निफ्टी 50 में देखें सेम आज भी यहाँ 150 पॉइंट की गिरावट है। हालांकि यहाँ टॉप पर था, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये गिरावट और भी बड़ी है 200 पॉइंट की। 5 दिनों में देखें यहाँ पर मार्केट में 2% की गिरावट। 1 मंथ में देखें तो ऊपरी लेवल से फिसला है स्टॉक मार्केट। अगर आप देखें तो कितना है 3-3.5%, कितना 860 पॉइंट की गिरावट। और 6 मंथ में देखें तो मार्केट ने जम दी। लेकिन दोस्तों 1 ईयर में कोई रिटर्न नहीं बना है यहाँ पर। क्यों नहीं बना है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे देखें डाउ जोन्स, अमेरिका का डाउ जोन्स भी कहाँ है, तो लास्ट 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो कोई रिटर्न्स नहीं है यहाँ पर। 6 मंथ में ज़रूर यहाँ पर जो ये डिप आया था, अंकल ट्रम्प जो खेल खेले थे, उसके बाद चीज़ें बदली। और दोस्तों 1 ईयर में यहाँ भी आप देखेंगे सिनेरियो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 5 साल में आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी, जो बड़ी वॉलेटिलिटी थी वो यहाँ पर थी। लेकिन यहाँ पर तो वॉलेटिलिटी पे वॉलेटिलिटी चल रही, क्योंकि जो अंकल ट्रम्प है ना, अंकल ट्रम्प, एक चीज़ देखें कि यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स और EU के बीच में ट्रेड डील हो गई दोस्तों। यहाँ ट्रेड डील हो गई, ये खबर भी आपको बताने की थी, है ना, मैं अभी दिखा देता हूँ। और एक बड़ी खबर और है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेड डील के अंदर चीज़ें बदल गई हैं। US ने क्या किया है, तो US ने यहाँ पर ट्रेड डील की है। मतलब अब क्या है, इस ट्रेड डील के तहत जो US है, अमेरिका जो है, वो EU पे, यूरोपियन यूनियन के साथ डील कर ली उन्होंने। और इस डील में वो उनके ऊपर क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों वहाँ पर 15% का टैरिफ लगाएंगे आपको। कितना, 15%। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट होती नजर आएगी ट्रेड डील की वजह से, कि यहाँ वो 15% टैक्स लगाने वाले हैं। किसके ऊपर, तो यूरोपियन यूनियन के ऊपर। तो वो चीज़ हो गई। और दूसरी एक और बड़ी चीज़ दोस्तों यहाँ पर, है ना, अगर वो यहाँ अपडेट हुई हो, और दोस्तों वो है समथिंग लाइक 10 और 12 डेज। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने जो रशिया को, पुतिन को 50 दिन का टाइम दिया था, अब उसको मैं कम करके 10 से 12 दिन कह रहा हूँ। और कह रहा हूँ कि भाई ये डेडलाइन 10 से 12 दिन में मान जाओ। तो अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर कह रहा हूँ ये मैं अब अंकल ट्रम्प भी नहीं, डोनाल्ड डक, है ना, अंकल ट्रम्प कहना भी सही नहीं है। ये उस आदमी को धमकाने की कोशिश कर रहा है जिसके पास इससे ज़्यादा परमाणु बम है। और अभी इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों पे इन्होंने अपडेट दी है रशिया ने, कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अब वो जिस तरीके से आर पार के मुड़ में है, तो ये भाई साहब को 12 दिन के बाद खुद कहना पड़ेगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन दोस्तों देखते हैं चीज़ें कैसे बदलती है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे इस नए चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो अपलोड हुआ है, जहाँ पर 3 बड़े शेयर, नामचीन शेयर में अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं इसको, जिन पर हमने यहाँ आपको अपडेट दी है। आप देख सकते हैं अभी 103 लोगों ने देखा था, और ये अब तक आते आते दोस्तों बहुत लंबा समय होगा।
ऐसी अपडेट्स को मिस नहीं करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, मुझे पता है जेन्युइन 763 लोगों ने किया है, तो आप आकर इस चीज़ को देखें, अदरवाइज़ आपका सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।